हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आज क्लास 10 के बच्चों के लिए त्रिभुज के कुछ ये 4 क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी बेस्ड, इन 4 क्वेश्चन में ये मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपके पेपर में 90% तक पूछा ही जाना है, ठीक है ना। तो इन 4 क्वेश्चन को देखना बिल्कुल नहीं बोले और बहुत अच्छे से समझे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन है जो 13 नंबर है। ये 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है। यहां पर चित्र बना रहे हैं आपका, जिससे कोण सी समकोण है। जिसका मतलब ए को हम कहीं भी लिख सकते हैं, बी को हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, ओके। तो अब कह रहा है कि सीए और सीबी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। तो सीए पर कौन है? डी। सीए पर कौन है? डी। और बीसी पर कौन है? ई। बीसी पर कौन है तुम्हारे पास? ई, ठीक है। अब देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए एई का स्क्वायर, एई का मतलब बेटा ये, बात समझ में आ गई आपको? देखो बेटा ये तुम्हारे पास क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है पहले, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज आपको अगर दिखाई दे रहा है तो त्रिभुज एईसी में एई का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर प्लस ईसी का स्क्वायर, सीई का स्क्वायर, तो समीकरण नंबर 1, ओके। फिर क्या रहा है बीडी का स्क्वायर। बी कहां है बेटा? ये। तो डी कहां पर है? ये बीडी का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा बीडी का स्क्वायर कैसे करेंगे हम? बीडी का स्क्वायर मतलब बीडीसी देखना है त्रिभुज बीडीसी में। तो ये तुम्हारे पास है बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? डीसी का स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको दे दो बेटा 2। समीकरण क्या दे देंगे इसको? 2 देंगे। फिर क्या कह रहा है? AB का स्क्वायर, ठीक है। AB बेटा तुम्हारे पास ये रहा AB, तो त्रिभुज ABC। देखो ABC, अच्छा बहुत ज्यादा घसपट हो गई है इसलिए इसको सब रख कर दो, काम तो हो ही गया इनका। अब बेटा ABC दिखाई दे रहा है आपको, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा बेटा? समीकरण 3 हो जाएगा। अब देखो कह रहा है DE का स्क्वायर, ये रहा DE दिखाई पड़ा आपको। तो अब त्रिभुज DEC देखेंगे, जो बोल रहा है बस आप देखते जाइए। DEC में, ठीक है। DEC में तुम्हारे पास हो जाएगा DEC में DE का स्क्वायर इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। डरिए नहीं कि सर ने इसने सारे समीकरण बना दिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं, एकदम टेंशन फ्री। अब यहां पर देखिए AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AE का स्क्वायर यहां पर मिलेगा, BD का स्क्वायर यहां पर मिलेगा। इसका मतलब है समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए। तो समीकरण 1 क्या है? AE का स्क्वायर इधर प्लस ये समीकरण 2 में क्या है? BD का स्क्वायर। इस साइड क्या लिखा हुआ है समीकरण 1 में? AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। समीकरण 2 में इस साइड क्या लिखा हुआ है? BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ये तो लिखा हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है? सीधे क्या करना है? AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। AB का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी जहां पर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिखा हुआ है वहां हम AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये रहा बेटा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसकी जगह में आप क्या लिख सकते हो? AB का स्क्वायर। जहां पर DC का स्क्वायर CE का स्क्वायर लिखा हुआ है उसकी जगह में आप क्या लिख सकते हो? DE का स्क्वायर। ये रहा बेटा CE का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, इसके जगह में आप क्या लिख सकते हो? DE का स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था।
जी हाँ, आपका आंसर आ चुका है। अब बहुत मस्त से आ गया है, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इसकी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे। आई होप कि आपने इसका कर लिया स्क्रीनशॉट। जो बच्चे भी हमारे वीडियो में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि हम आपके लिए जो नए नए वीडियोस लाते हैं तो आपकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और चूंकि बोर्ड पेपर की तैयारी भी आप करनी है तो आपको जल्द से जल्द सारी तैयारी आपको संजो के रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 का फिगर दिया गया है, कह रहा है कि dB बराबर 3CD, मतलब dB जहां पर लिखा हुआ है उसकी जगह में तुम क्या लिख सकते हो 3CD। चलिए इसको छोड़िए, पहले देखिए यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है AB का स्क्वायर, यानी ये देखो तुमको दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे त्रिभुज ABD। देखो आपको जो दिखा है वही देखिए, त्रिभुज ABD में तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। समीकरण नंबर हो जाएगा 1। AC का स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD में ये हो जाएगा बेटा AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। समीकरण नंबर बेटा हो जाएगा क्या 2, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इन दोनों सब भाई, इसमें 80 तो कहीं आ ही नहीं रहा है आंसर में। आंसर में कहीं 80 आ रहा है क्या? आंसर में 80 नहीं आ रहा, तो 80 को क्या किया जाए कि सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए समीकरण को, तो ये माइनस माइनस ये 80 से 80 आपको क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी यहां बचेगा AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ये बचेगा DB का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। ओके, अब बेटा यहाँ पर आपको ही मतलब दिया गया था dB बराबर 3CD, तो बेटा dB का अगर स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा 9CD स्क्वायर। AC को बेटा उधर भगा दो, AB का स्क्वायर ये AC का उधर जाएगा तो हो जाएगा AC का स्क्वायर। अब dB की जगह में है 9CD स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। 9 में 1 जाएगा बेटा, बचेगा 8CD का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा देखो ये जो BC भुजा है, ये जो BC भुजा है ये किससे मिलकर बनी है CD प्लस DB, इसी से तो मिलकर बनी है, तो BC बराबर हो जाएगा CD, DB बराबर बेटा क्या है 3CD, तो BC बराबर 4CD हो जाएगा, तो CD बराबर हो जाएगा बेटा BC अपॉन 4। अगर दोनों पक्षों वर्ग कर दिया जाए तो CD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बटे 16, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर 8CD का स्क्वायर अभी अभी आपने निकाला है BC का स्क्वायर बटे 16, 8 दूनी हो जाएगा 16 यहाँ पे ना दोनों पक्षों में, या अगर आप एलसीएम ले सकें AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ बेटा 1 है तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 1 कम 2 AC स्क्वायर प्लस 1 BC का स्क्वायर, ये 2 इधर आएगा तो 2AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आपका आंसर जो कि आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आ चुका है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, बस सिर्फ आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है और आप गलती कहीं नहीं करें, ठीक है ना। क्या है वो कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 बताना है हमें। 15 नंबर में कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज BC पर D स्थित है, जैसे B इस प्रकार स्थित है जो BD बराबर 1/3 BC हो गया है, तो सिद्ध कीजिए कि 980 स्क्वायर इक्वल टू 780 स्क्वायर। ओके, तो भाई देखो इसका आंसर, इसका जो फिगर है आप फिगर देखिए,
ये बेटा त्रिभुज एबीसी बन गया आपका, त्रिभुज एबीसी रेडी। ओके, अब देखो यहां पर बीसी पर डी स्थित है। चलिए डी स्थित हो गया, ये बीसी पर क्या स्थित हो गया, डी स्थित हो गया। ठीक है, अब उसमें कहा है कि बीडी बराबर क्या है, बीसी बाई 3। अच्छा, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में बेटा क्या होता है, AB बराबर BC बराबर CA, समीकरण नंबर 1। ये तो आपको दिया गया है, शर्त है समबाहु त्रिभुज की, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अच्छा, यहाँ पर हम लंब डाल रहे हैं, लंब डाल रहे हैं E, क्या डाल रहे हैं, लंब E है। अच्छा, जब लंब डालते हैं तो ये इस भुजा को समद्विभाजित कर देता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो लंब होता है वो आधार को समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब है BE बराबर लिख सकते हो आप EC, है ना, और ये भी लिख सकते हो BC बाई 2, क्योंकि BC का आधा क्या होता है, BE। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं हमें कैसे निकालना है, 9AD² 7AD²। ठीक है, तो एक काम करिए, आपको दिखाई दे रहा होगा त्रिभुज ABE, ABE बेटा AB² AE² प्लस BE का स्क्वायर। बेटा ये हो गया समीकरण नंबर आपका पास 1। त्रिभुज ADE में देखो, जो तुमको यहाँ पर दिया, जैसे AB² दिया गया तो AB निकाल लिया, AD² दिया गया तो AD निकाल है। ठीक है ना, तो ADE में देखो बेटा ये 90 है, ये कर्व तुम्हारे पास AD तो हुआ, तो AD² AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ये हो गया बेटा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहां पर देखो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ये हो गया बेटा, क्योंकि AE तुम्हारे आंसर में तो है नहीं है ना, इसलिए इसको हम घटा देंगे, ये कट जाएगा, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर बराबर BE का स्क्वायर माइनस का DE का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस BE बराबर है BC बाई 2। अच्छा देखो बेटा BC बराबर क्या है, AB, BC बराबर क्या है, AB, तो ये AB बाई 2 भी तो हो सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ BE बराबर BC बाई 2, तो BC जगह हमने रख दिया AB, तो ये हो जाएगा AB बाई 2 का स्क्वायर। अब बात बची है DE की, ये बात हजम नहीं हो रही। अब यहाँ पर हमारे साथ देखिए कि जो तुम्हारे पास BE भुजा है, क्या भुजा है बेटा, DE जो भुजा है तुम्हारे पास, एक मिनट PD, हाँ ठीक है, BE जो भुजा है तुम्हारे पास बेटा, ये BD ये प्लस DE ये, इसको जोड़कर ही तो बनी है। ठीक है, तो यहां पर देखो BE बराबर तुम्हारा हमने बताया था कि BC/2 होता है, BE बराबर BC/2। BD बराबर BC बाई 3, BD बराबर क्या है, BC बाई 3, ये हम क्वेश्चन में ही दिया गया था, BD बराबर BC बाई 3 क्वेश्चन में है, तो BD बराबर BC बाई 3 प्लस DE, ये बेटा इधर पक्षांतर करेंगे तो BC बाई 2 माइनस BC बाई 3 बराबर DE, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 BC माइनस 2 BC इक्वल टू DE, 3 में 2 जाएगा बेटा BC/6 इक्वल टू DE। अच्छा देखो BC की जगह क्या लिख सकते हो आप, AB भी तो ले सकते हो, ये हो जाएगा AB बाई 6 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके देखना, धीरे धीरे से आराम से देखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा बेटा AB का स्क्वायर अपॉन 36। ठीक है, तो ये बेटा सभी इधर आ जाएंगे, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AB का स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू AD का स्क्वायर। ये दोनों बेटा इधर आ रहे हैं, यहाँ बेटा 1 है तो 36 हमने ले लिया एलसीएम, तो 1 का 36 से भाग जाएगा तो 36 AB स्क्वायर
4 9 या 36, तो हो जाएगा 9 टाइम्स से जाएगा तो 9ab स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 टाइम्स हो जाएगा तो ab स्क्वायर इक्वल टू ad स्क्वायर। अब बेटा देखो 36 में अगर 9 आप घटाएंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 में 1 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 ab स्क्वायर अपॉन 36 बराबर ad का स्क्वायर। 4 सत्ते 28, 4 नहीं है 36 और 9 उधर चला जाएगा, 9ad स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर। यही आपका आंसर है जो कि लाना था, आपके स्क्रीन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 16 नंबर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और लाइक्स जरूर कर दिया करें ताकि हमारा जो है मनोबल थोड़ा सा बढ़े और हम आपके लिए और बोर्ड के इधर से इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन लेकर आ सकें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज भुजा के वर्ग का 3 गुना शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। कहने का मतलब है, एक मिनट अगर आप सही से देखें तो ए बी सी, ये बेटा शीर्ष लंब है डी। कहने का मतलब है कि भुजा के वर्ग का 3 गुना, यानी भुजा का वर्ग करो तो 3 गुना इस शीर्ष लंब AD स्क्वायर के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, ये ऐसा इसका कहना है। ठीक है, अच्छा देखिए, हम मान रहे हैं एक ऐसा कि ये समबाहु त्रिभुज जो होता है AB बराबर BC बराबर CA, ये तीनों भुजाएं x हैं। क्या है बेटा? x। ये बेटा x हुआ, ये x हुआ, और ये तुम्हारे पास क्या हुआ? x। तो ये भुजा बेटा कितनी हो जाएगी आपकी? x/2 x/2। हमने पहले ही बताया पिछले क्वेश्चन में कि समबाहु त्रिभुज जो लंब होता है वो आधार को 2 भागों में बांट देता है। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर हम क्या लगाने जा रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय। वहां से AD निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे? AD। तो आप देखिए त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में आप देखिएगा तो AD का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB स्क्वायर x स्क्वायर, AD का स्क्वायर आपको पता नहीं है, AD हमको नहीं पता है, तो BD का स्क्वायर क्या है? x/2। तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AD का स्क्वायर। तो 4 एकम 4, 4 में गया 3, 3x स्क्वायर अपॉन 4 बराबर बेटा AD का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 4 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 4AD का स्क्वायर, ये तो होगा। और बेटा x बराबर तुमने क्या माना था? AB, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं AB का स्क्वायर इक्वल टू 4AD का स्क्वायर। बेटा यही तो लाना था आपको, हमने आपको यही तो बताया है, तो ये तुम्हारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपके ये जो 4 क्वेश्चन है बोर्ड पेपर में 100% पूछे जाने हैं। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।